वृश्चिक राशि मंगल की दूसरी राशि, जिसमें चंद्रमा क्षीण हो जाता है, बलहीन हो जाता है। चंद्रमा का कोई शत्रु नहीं है, लेकिन वृश्चिक राशि में चंद्रमा लाभ नहीं देता, इसे नीच का माना जाता है। कहा जाता है वृश्चिक का चंद्रमा है, आपके शब्द आपके शत्रु बन जाते हैं, आपके चयन न करने की प्रवृत्ति आपको फंसा देती है। बहुत दूर तक गहराइयों में जाकर बात को करने की आदत होती है, रहस्यमय बातें करने की आदत होती है, एक ही बात को 6 तरीके से बताने की आदत होती है, सामने वाला समझ ही नहीं पाता, वो उठ के चला जाता है। वृश्चिक राशि वालों में एक गजब का गुण होता है, वो व्यक्ति को फौरन पहचान लेते हैं, फौरन पकड़ लेते हैं। अंतर आत्मा से उनको पकड़ने की ताकत किसी के पास है तो वृश्चिक राशि, अंतर ज्ञान जिनका श्रेष्ठ होता है। मैं उससे नजरें मिलाते हुए भी डरता हूं, वो बातों बातों में जहन पड़ने लगता है। ये वृश्चिक राशि वालों की खासियत है कि मैं उससे नजरें मिलाते हुए भी डरता हूं कि बातों बातों में वो जहन पड़ने लगता है। अगर आपने उनके सामने कुछ बोल दिया तो वो भूलेंगे नहीं और समय आने पर उसको प्रकट करेंगे। इसलिए ऐसे लोगों की याददाश्त गजब की होती है, उनकी नेत्र क्षमता गजब की होती है। वो हाईलाइट होते नहीं, लेकिन हालात उनको हाईलाइट करते हैं, वो वैसे ही जाते हैं और प्रसिद्ध हो जाते हैं। ये वृश्चिक राशि वालों की खासियत है। वृश्चिक राशि वालों को 3 चीजों का अपने सर्कल में ध्यान रखना चाहिए कि अपनी दोस्ती के समय वो अच्छे बुरे का विचार छोड़ देते हैं और कई बार गलत संगत के कारण उनको भुगतना पड़ता है। इसलिए वृश्चिक राशि वाले अपनी संगत के समय ये ध्यान रखें कि कहीं जिससे दोस्ती करी है उसकी गलती उसे तो नहीं भुगतनी पड़ेगी, इसलिए गलत संगत उनको फंसा सकती है। वृश्चिक राशि वालों की सबसे बड़ी क्वालिटी एक ही होती है, वो नेत्र क्षमता के और गजब के आकर्षण के मालिक होते हैं। वो किसी भी क्षेत्र में वो रूपवान नहीं होते, लेकिन वो गुणवान होते हैं, उनका गुण उनकी ताकत होती है। वो सुंदर नहीं होते, लेकिन वो स्मार्ट होते हैं। ये वृश्चिक राशि वालों की बहुत बड़ी खासियत है। तो जैसा कि पंडित जी ने बताया कि वृश्चिक राशि के जो जातक होते हैं वो गुणवान होते हैं, तो अपने गुणों का इस्तेमाल करें और सही डिसीजन लें, यानी कि हर किसी पे विश्वास ना करें और संयम से काम लें। लेकिन पंडित जी, ऐसे जातकों पर चंद्रमा के गोचर के समय क्या सावधानी इनको जो बरतनी चाहिए और उसका उपाय क्या है, आप ये भी बताइए। 6, 8वें, 10वें, 12वें इनका चंद्रमा अच्छा नहीं माना जाता। अगर चंद्रमा आ गया तो वो अपना रोल प्ले करेगा। आपके शब्द शत्रु होने वाले हैं, आपकी बात का बतंगड़ बनने वाला है। तो गोचर में 2.5 दिन के लिए आता है, लेकिन वो इतनी बड़ी बात कर जाएगा कि वो 2.5 साल तक आपको परेशान करेगी। इसलिए उससे बचना है तो ऐसे लोगों को अति उत्साह से बनना चाहिए। टू मच इमोशनल, टू मच एक्साइटमेंट आपको फंसा देगा, आप फंस जाएंगे। फिर आप उसको रिपेयर करते रहेंगे, लेकिन वो रिपेयर नहीं होगा, क्योंकि सामने वाले ने तो बात पकड़ ली, फिर बात नहीं बनती, बतंगड़ बनता है। तो ऐसे लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। इन लोगों को भगवान हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। हनुमान जी को 4 लड्डू मीठे पान का भोग लगाना चाहिए शनिवार को। वृश्चिक राशि है, मंगल की राशि है, मंगल को नहीं, शनिवार को सवेरे भगवान शंकर को दूध और जल चढ़ाएं, शाम को 4 लड्डू मीठे पान का भोग लगाएं। आपको आपके कार्यों में सफलता मिलेगी। जब भी गोचर में यह ग्रह आए कि चंद्रमा अब वृश्चिक में आ गया है, तो किसी भी मंगल कार्य को टालें। किसी जरूरी काम से जाना पड़े तो किसी को साथ लेकर जाएं। खुद विवादों से बचें और भगवान हनुमान जी को मानकर उनको लड्डू और पान का भोग लगाकर अपने कार्य की तरफ जाएं। तो जैसा कि पंडित जी ने बताया कि वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, चंद्रमा के गोचर के समय अगर आपकी स्थितियां ऐसी कुछ बनती हैं तो आपको शनिवार के दिन हनुमान जी का पाठ करना चाहिए, उनकी पूजा आराधना करनी चाहिए।